देखो इस वीडियो को ना एकदम स्किप मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और अब की बार भी आने की पूरी संभावना है। तो एकदम बहुत सरल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब बीसी हो तो एडी स्क्वायर बराबर होगा। ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। देखो यहाँ समबाहु त्रिभुज की बात की जा रही है, तो हम एक ठोस समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हम एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर लेंगे कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक है। इसका नाम मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। और जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एडी है वो बीसी पे ऐसे लंब है। लंब का मतलब ये बीसी भुजा है, बीसी भुजा पे शीर्ष ए से ऐसे लंब डाला गया है, ठीक है, ऐसे इस तरह से। इसका नाम है डी। एडी जो है भुजा बीसी पे लंब है, और जो लंब होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। और जो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब होता है उस सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता भी है। तो यहाँ पे ऐसे लिख देना है बीडी, बीडी बराबर सीडी। और जो बीडी है वो बीसी का आधा भी है, तो बीडी जो है वो बीसी का आधा है। दो इधर ले जाओ ऐसे, तो दो बीडी बराबर ये बीसी। अब इतने से हमारा काम आसानी से बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में, क्योंकि ए डी बी एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तभी जो है हमें एडी का मान मिलेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो यहाँ पे कर्ण है ए बी, ए बी का स्क्वायर बराबर ये आधार हो गया बी डी का स्क्वायर और प्लस लंब, लंब ए डी का स्क्वायर, ऐसे इस तरह से लिख देना है। अब देखो ये जो है बी डी को इधर लाओ, बी डी इधर आएगा, तो ऐसे ए बी का स्क्वायर और माइनस बी डी का स्क्वायर, इधर बचेगा ए डी का स्क्वायर, क्योंकि जो है ए डी की माप हमें बताना है, तो ए डी को इधर ही रखना है। अब देखो ध्यान से देखना है, ए बी किसके बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है। यानी कि मैं जो है यहाँ पे बी सी के स्थान पे ए बी लिख सकता हूँ, क्योंकि जो ए बी है वो बी सी के बराबर है। तो ए बी के स्थान पे मैं दो बी डी लिख सकता हूँ। यहाँ पे ऐसे लिख दो दो बी डी, ऐसे स्क्वायर है स्क्वायर कर दो माइनस बी डी, और ये बराबर ए डी स्क्वायर। यहाँ दो का वर्ग करोगे 4 बी डी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये बी डी स्क्वायर बराबर ये ए डी स्क्वायर। यहाँ 4 में से 1 गया तो 3 बी डी स्क्वायर हो जाएगा और बराबर इधर बचेगा ए डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो बी डी है बी डी, तो बी डी के स्थान पे मैं सी डी लिख सकता हूँ कि नहीं, यहाँ पे सी डी दिया है, यहाँ पे ऐसे हम लिख देंगे 3 सी डी स्क्वायर और बराबर ये ए डी स्क्वायर। यहाँ पे हमें ए डी स्क्वायर का मान मिल गया है 3 सी डी स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन जो है वो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सरल तरीके से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।